बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र उसका एहसान है और सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम नाज़िल हो। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना का ये वक्त है और इस वक्त में बहुत टाइम के बाद तकरीबन जो है वो 2.5 महीने के बाद या 2.5 महीने से ज़्यादा अरसे के बाद तकरीबन सऊदी में खुसूसी तौर पे मस्जिदों को खोला गया है और 5 वक्ता नमाज़ों के लिए भी खोला गया। जैसे कि आपने 2-3 दिन में ये इतवार के बाद से आपने नमाज़ें पढ़ी हैं और कल इंशाअल्लाह जो जुम्मा है वो भी इंशाअल्लाह कल मस्जिदों के अंदर होगा। और मैं आपसे मुख्तसर तौर पे 2-4 बातें आपसे कहना चाहता हूँ जिनका कल आपने जुम्मा पढ़ने के लिए ज़रूरी ख्याल और आपने तमाम दोस्तों तक ये बातें आपने पहुंचानी भी हैं। और उनमें से सबसे पहली बात जिसका आपने ख्याल रखे, जो भी साथी सऊदी में हैं और जहाँ जहाँ जुम्मा ओपन हो गया, मेरे ख्याल में सिवाय मक्का मुकर्रमा को छोड़कर बाकी पूरी सऊदी में अल्हम्दुलिल्लाह कल जुम्मा की नमाज होगी। और इसमें ये भी आप पता कर लें, आप सऊदी के जिस शहर में हैं वहाँ जहाँ जिन मस्जिदों में जुम्मा होता था उसके अलावा भी कुछ और बहुत सारी मसाजिद को ओपन किया गया है जिनमें एहतियाती तदबीर के साथ जुम्मा होगा। तो आप जिस शहर में हैं वहाँ पता कर लें कि किस किस मस्जिद में कल जुम्मा होगा, उस हिसाब से आपने जुम्मा के लिए जाना है। लेकिन जाते वक्त आपने किन बातों का ख्याल रखना है वो बातें मैं आपके साथ ज़रूरी शेयर करना चाहता हूँ ताकि कल आप उसका लिहाज रखे जाएँ। पहली चीज़ आपने ये करनी है कि आपने घर से वज़ू करके जाना है। ये बात आपने जहन में रखनी है। मत कोई मस्जिद में जाए और जाकर यह सोचे कि अभी वहाँ पे दरवाज़ा जो है बाथरूम खुले होंगे और मैं वहाँ पे वज़ू कर लूँगा। ये नहीं, आपने घर से जाते टाइम वज़ू करके जाना है। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने मुसल्ला साथ में लेके जाना है, यानी जाए नमाज आपने अपने साथ लेके जानी है और जाए नमाज अपनी साथ लेके जाएंगे, उसी को आपने बिछाना है, उसके ऊपर नमाज पढ़नी है और फिर उसने जो है आपने जो है वो अपनी जाए नमाज वापस लेके आनी भी है। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जो ख़ास और ज़रूरी चीज़ है और जिसके मुतालिक सऊदी में यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई आदमी उसको पहन कर नहीं जाएगा तो उस सिलसिले में यह है कि उसके ऊपर जो है वो ग्रामा होगा और 1000 रियाल जो है वो उसको देना पड़ेगा। वो ये है कि आपने जो मासिक है वो पहन के आपने जाना है, चाहे आपने जो कहीं से ख़रीदा है वो पहन के जाएं या आपके पास कपड़े का मौजूद है तो वो आप कपड़े का जो है वो पहन के ज़रूरी जाएं और उसके बगैर आप ना जाएं। अगर कोई उसके बगैर जाएगा तो उसको 1000 जो है वो जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी आदमी घर से वैसे भी निकलते टाइम आपने जो है वो मासिक पहन के जाना है और कल जुमा के लिए जब आप जाएंगे तो खुसूसी तौर पर आपने उसका एहतमाम करके जाना है। इसी तरीके से चौथी बात यह है कि अगर कोई आदमी दायमी मरीज है और जो जिसको कोई की बीमारी है या कोई और ख़ास बीमारी है तो ऐसा आदमी घर में नमाज पढ़ ले, वो ना जाए। इसी तरीके से पांचवी चीज़ यह है कि आप जब मस्जिद में जाएंगे उससे पहले आप या आप डिटोल आपके पास है या कोई भी साबुन है तो उसके ज़रिए से आप अच्छे तरीके से अपने हाथ धो कर जाएं और फिर जब आप मस्जिद से वापस आएंगे तो तब भी आप जो है अपने हाथों को दोबारा धोएंगे। इसी तरीके से छठी चीज़ ये है कि आपने भीड़ भाड़ नहीं करनी। अक्सर व बेशतर हम क्या होता है कि हम जाते टाइम मस्जिद के बाहर खड़े हो जाते हैं और वहाँ गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं और मुसाफा करते हैं और फिर जो है मस्जिद से जुमा पढ़ के निकलते हैं, फिर हम जमा होते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। इस बात का आपने ख्याल रखो, ज़रूरी रखना। और बहुत सारी जो जामे मसाजिद हैं उनके बाहर आपने देखा कि कैमरे भी लगे हुए हैं, तो इसलिए आपने 2-4 आदमी कहीं भी इकट्ठा नहीं होना है और आपने भीड़ जाते टाइम भी नहीं करनी है, निकलते टाइम भी आपने भीड़ नहीं करनी है। जैसे आप जा रहे हैं तो किसी आदमी से आप एक साथ ना वहाँ पे खड़े हों, सीधे आप नमाज पढ़ने के लिए जाएं। नमाज आपकी मुकम्मल हो गई है तो आप क्या करें, फ़ौरन आप जो है वो निकल जाएं किसी आदमी के साथ। 2-4 आदमी जिस तरह हम अक्सर व बेशतर मिलते थे उस तरह नहीं मिलना है। और साथ आपने किसी आदमी के साथ मुसाफा नहीं करना है। मैंने कहा कि बहुत सारी जो जामे मसाजिद हैं सऊदी की वहाँ कैमरे लगे हुए हैं तो आपने किसी आदमी से हाथ नहीं मिलाना। मत आप ये समझे यार ये हम हाथ नहीं मिलाएंगे तो साथी नाराज़ हो जाएगा और सोचेगा यार हाथ नहीं मिला रहे। बिल्कुल आपने ना किसी से हाथ मिलाना है और ना दाखिल होते टाइम मस्जिद के अंदर या मस्जिद के बाहर कहीं भी आपने किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना है
और ना रास्ते में किसी के साथ हाथ आपने नहीं मिलाना। इसी तरीके से आपने ख़ास इस बात का ख्याल रखना है कि आपने 2 मीटर का फासला रखना है। आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे तो आपने 2 मीटर का फासला अपने दरमियान रखना है और उसका ख़ास आपने ख्याल रखना है, क्योंकि अक्सर मसाजिद के अंदर कैमरे लगे हैं, मुखालफत की सूरत में आपके ऊपर कोई जुर्माना भी हो सकता है। ऐसे ही अगर आप कुरान पढ़ना चाहते हैं तो अगर मस्जिद के अंदर कुरान है तो उनको आप हाथ ना लगाएं, आप बल्कि अपने साथ को जो कुरान लेके जाते हैं अलग बात है, या जेब में छोटा कुरान या मोबाइल में अल्हम्दुलिल्लाह आज कुरान मौजूद है उसको आप देख कर पढ़ें। तो ये चंद बातें थी कि जो मैंने तकरीबन आपके सामने अर्ज़ की हैं। इन बातों का आपने ज़रूरी ख्याल रखना है। जो भी सऊदी में या कहीं और भी है वो मस्जिद में जा रहा है तो इन बातों का ख़ास ख्याल रखें। खुसूसन 3 बातें जो है उनका ज़रूरी आपने ख्याल रखना है। एक मासिक जो आपने वो पहन के जाना है, दूसरा आपने फासला रखना है 2 आदमियों के दरमियान में, और इसी तरीके से आपने किसी से हाथ नहीं मिलाना। तो ये मुख्तसर सी कुछ बातें थी जो मैं चाहता था कि आप तक पहुँचाई जाएँ, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि कल जुमा से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर आपने दोस्तों से, आपने जो भी साथी व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ पे हैं उनके साथ शेयर करेंगे, और ताकि कोई आदमी किसी बेहतियाती का जो है वो शिकार ना हो और किसी मुश्किल के अंदर वो ना पड़े, और इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए वो मस्जिद के अंदर जाए। बहुत शुक्रिया आप तमाम का। अल्लाह ताला आप तमाम को सलामत रखे और अल्लाह इस बीमारी को जल्द ख़त्म करे। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।